हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं अभिनव कुमार। आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, फिर से वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और फिर पैकिंग एफिशिएंसी, ये सारी चीजें निकालना सीखे थे, है ना। और उसके बाद अब आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। हमारा होगा सबसे पहला टॉपिक आज का, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डेंसिटी को। तो चलो कोऑर्डिनेशन नंबर को पढ़ते हैं। देखो भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर का जरा फील लेते हैं क्या होता है। ध्यान से देखना कि कोई तुम्हारे पास यूनिट सेल है बच्चा, है ना। कोई भी यूनिट सेल है तुम्हारे पास, और उस यूनिट सेल में बहुत सारे एटम्स होंगे। ये बहुत सारे एटम्स है ना। अब तुम इसमें से किसी भी एक एटम को पकड़ लो। मान लो मैंने इस एटम को पकड़ लिया, ये बीच वाले को, ठीक है। अब ये बीच वाला जो एटम है, ये बहुत सारे एटम से, ये बाकी के जो चार एटम तुमको दिख रहे हैं, इनसे ज्वाइन होगा, ठीक है। तो इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो बस खत्म, बस इतना ही। टोटल नंबर ऑफ एटम्स touching a particular sphere in the given unit cell is known as coordination number of unit cell, ठीक है। और उसको तुम नियरेस्ट नेबर भी बोलते हो। भाई, इस एटम का नियरेस्ट नेबर कौन से हैं? ये चारों एटम, ठीक है। ये बीच वाले एटम का नियरेस्ट नेबर कौन है? ये बाकी चारों एटम्स। तो ये हो गया तुम्हारे नियरेस्ट नेबर। क्लियर है? तो पहले हम लोग देखो कोऑर्डिनेशन नंबर में क्वेश्चन वगैरह, कुछ क्वेश्चन के साथ में चलते हैं, फिर उसके बाद सारी यूनिट सेल का भी कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि अरेंज द एटम फ्रॉम 2 to 8 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एटम 1 एंड आल्सो कैलकुलेट डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्या है, देखो क्या है क्वेश्चन, पहले समझ लो। यहां पर है 1 एटम, नंबर 1 एटम। अब इधर से नंबर 2 का डिस्टेंस कितना होगा, नंबर 3 का डिस्टेंस कितना होगा, नंबर 4 का डिस्टेंस कितना होगा, नंबर 5 एटम का डिस्टेंस कितना होगा, नंबर 6 एटम का डिस्टेंस कितना होगा, नंबर 7 एटम का डिस्टेंस कितना होगा, नंबर 8 एटम का डिस्टेंस कितना होगा। इन सब का कैलकुलेट करो तुम डिस्टेंस, ठीक है, इस दिए गए डायग्राम में। और उसके बाद इनको क्या करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो। बस यही है तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, हमको इस क्यूब की, बच्चों, इस क्यूब की एज लेंथ हमें कितनी दिख रही है? एज लेंथ हमें दिख रही है ए, राइट। ये तुमको दिख रहा है एज लेंथ ए, है ना। ये ए दिख रहा है। अगर मैं देखूं कि सेकेंड एटम का डिस्टेंस 1 से कितना है, तो ये है हमारा ए डिस्टेंस पर। सेकेंड एटम है हमारा ए डिस्टेंस पर। अगर मैं थर्ड एटम का डिस्टेंस देखूं, तो ये है हमारा ए डिस्टेंस पर, राइट। अगर मैं फिफ्थ एटम का डिस्टेंस देखूं 1 से, फर्स्ट एटम से, तो ये भी फिफ्थ एटम भी हमारा ए डिस्टेंस पर है। इतनी बात क्लियर हुई सबको? ठीक है। तो यानी कि मेरे पास 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 5, ये सभी मेरे ए डिस्टेंस पर मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब आ जाओ फोर्थ को देखो। तो फोर्थ क्या है हमारा? फोर्थ हमारा फेस पर प्रेजेंट है। देखो जरा ध्यान से, मैं मिटा देता हूं पिछले वाले को। फोर्थ को देखो जरा, ये फेस डायगनल है ना बच्चों। ओके, ये वाला जो फोर्थ है तुम्हारा, ये क्या है? ये फेस डायगनल है। देखो, ये फेस डायगनल है, ये फेस डायगनल है, ठीक है। फिर से उसके बाद ये वाला जो गया है, ये 6 वाला, 6 पर जो गया है, वो भी फेस डायगनल है, और ये 7 वाला भी तुम्हारा फेस डायगनल है। फेस डायगनल की लेंथ कितनी होती है? रूट 2a होती है। कितनी होती है भाई? रूट 2a होती है। तो यहां पर मेरे पास 4, 6 और 7 की लेंथ कितनी आ जाएगी? रूट 2a आ जाएगी। यहां पर 6 की भी कितनी आ जाएगी? रूट 2a आ जाएगी। और यहां पर 4 की भी कितनी आ जाएगी? रूट 2a आ जाएगी। तो यानी कि मुझे ये समझ में आ गया कि 4 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 7, ये कितने डिस्टेंस पर है? रूट 2a पर है। क्या इतनी बातें क्लियर हुई सबको? ठीक है। एक और अपना बच रहा है, ठीक है, उसको भी जरा चेक करते हैं। आ जाओ जल्दी से, फटाफट से। बीच वाला 8वां एटम अभी बच रहा है। देखो, 2 3 5 हो गए, 4 6 7 हो गए, एक और बच रहा है 8वां। नंबर 1 एटम से 8वें एटम की डिस्टेंस कितनी होगी? तो ये हमारा पर्टिकुलरली देख रहे हैं हम, ये क्या है? ये बच्चों, ये है बॉडी डायगनल, है ना। ये है बॉडी डायगनल। ओके, बॉडी डायगनल। और बॉडी डायगनल की लेंथ कितनी होती है? बॉडी डायगनल की लेंथ होती है रूट 3a, ठीक है। तो यानी कि ये 8वां एटम जो है, फर्स्ट एटम से रूट 3a की डिस्टेंस पर मौजूद है, ठीक है। तो यहां पर 8 नंबर वाला एटम रूट 3a की डिस्टेंस पर मौजूद है। अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो। ए डिस्टेंस सबसे छोटी डिस्टेंस है, रूट 2a ए से बड़ी है, और रूट 3a ए और रूट 2a दोनों से बड़ी है।
क्लियर हुआ? तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आई क्या बात? समझ में आई? तो ये हो गया। अब हम लोग जरा देख लेते हैं एससीसी का। ठीक है, एक मिनट, एससीसी का हम लोग देख लेते हैं क्या अपना पूरा ये कि क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कितना डिस्टेंस होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, आ जाओ। ये रहा एससीसी का डायग्राम, तुम्हें दिख रहा है, देख रहे हो? ये है एससीसी का डायग्राम। यहां पर तुम देख रहे हो, इस डायग्राम के अंदर ऑब्जर्व करो बारीकी से बच्चों। देखो इस डायग्राम में तुमको ये एटम जो है इस कॉर्नर पर रखा गया एटम, ये एटम कितने और एटम से टच कर रहा है? ये एटम तुम्हारा टच कर रहा है इस एटम से, इस सेकेंड एटम से, इस सिक्स एटम से, इस फिफ्थ एटम से, इस फोर्थ एटम से। ठीक है, राइट। अब बोलोगे और फिर एक ये थर्ड एटम से भी। तो तुमको ये तो बात समझ में आ रही है कि भैया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटम से टच कर रहा है ना? सर बाकी के सिक्स, फाइव और फोर्थ एटम कहां से लेके आ गए आप? ये तो बताओ जरा। याद करो बच्चों मेरा पहला लेक्चर, मैंने बताया था कि 3D में जब तुम देखते हो, ठीक है, 3D में जब तुम ये रखते हो, ठीक है, स्पेस लैटिस, याद करो स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस हमारी क्या होती है कि हम लैटिस पॉइंट को एक स्पेस में रख देते हैं, है ना? वही हो जाती है हमारी रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज स्पेस लैटिस। अब उसी लैटिस पॉइंट की जगह पर, उन्हीं पॉइंट्स की जगह पर तुम एटम, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस रख देते हो, तो वो तुम्हारी क्या हो जाती है? क्रिस्टल लैटिस बन जाती है। तो यहां पर देखो Na प्लस को देखो 6 Cl माइनस से सराउंडेड है क्या? ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है? ये 6 Cl माइनस से सराउंडेड है क्या? अच्छा, अगर यहां नहीं समझ में आ रहा है तो तुम इस वाले डायग्राम में देख लो जरा। यहां पर अगर मैं यहां पर एटम बनाऊं, ठीक है, ये एटम बनाता हूं यहां पर बीच में, तो ये एक यहां इस एटम से सराउंडेड होगा, एक एक इस एटम से दो, ठीक है, एक इस एटम से तीन, राइट, और एक इस एटम से ऊपर वाले चार, एक इस एटम से पांच, एक इस एटम से छह। देखो 6 सराउंडेड एटम है। तो उसी तरीके से यहां पर अगर मैं ये पॉइंट बनाता हूं, ठीक है, इस वाले डायग्राम में कोई भी एटम उठा लेता हूं तो वो एटम तुम्हारा 6 और एटम से सराउंडेड होगा। मतलब कि यहां पर एससीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारी नियरेस्ट नेबर की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी तुम्हारी 6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है तुम्हारी नियरेस्ट नेबर की वो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। देखो नियरेस्ट नेबर की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ओके, सबसे पहले। और फिर डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर दूरी है? तो एज लेंथ होती है ए, है ना? ए डिस्टेंस पर दूरी है, क्लियर है? तो डिस्टेंस कितना है? ए डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर, मतलब कि इस एटम के ए डिस्टेंस पर तुम्हारे और 6 एटम्स प्रेजेंट हैं ए डिस्टेंस पर। ये भी ए डिस्टेंस पर है, 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 फिफ्थ वाला भी ए डिस्टेंस पर है, फोर्थ वाला भी ए डिस्टेंस पर है, क्लियर है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर फॉर एससीसी विल बी 6 एंड डिस्टेंस विल बी ए। अब आ जाओ, देखो एक चीज और फंडा बताता हूं तुमको। यहां पर देखो तुमने, तो ये तो हो गया नियरेस्ट नेबर, इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या होगा? ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो सकता है भाई। यहां से गए तुम, ये नेक्स्ट, ये नियरेस्ट नेबर और ये नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, यहां से गए तुम, ये नियरेस्ट नेबर, ये नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? अब देखो इधर पर मेरे पास एक क्यूब में नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हो रहे हैं अपने पास? नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर हमारे पास एक तो ये हो गया, ठीक है, उसके बाद एक यहां से गए, यहां पर ये हो गया, ठीक है, एक यहां से गए, ओके, फिर उसके बाद और देख लो, एक यहां से गए, यहां पर ये हो गया। तो 3 नियरेस्ट नेबर एक क्यूब में मिल रहे। अगर 8 क्यूब का कॉम्बिनेशन हो हमारा पूरा 3D वाला, तो उसमें कितने हो जाएंगे? ठीक है, सॉरी 4 क्यूब का कॉम्बिनेशन हो, जैसे अगर हमारा वही, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हुई बच्चों? तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर यहां पर कितना? 12। अच्छा, अब आपका सवाल है कि सर ये चीज तो अपन बार बार कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, नियरेस्ट नेबर तो चलो हमको याद रहेगा, लेकिन नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर वाला याद नहीं रहेगा। इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए तुम्हें मैं ट्रिक बताऊंगा। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? तो देखो ये है नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, तो यहां से तुम एक
डायगोनल बनाओ, फेस डायगोनल बन रहा है, फेस डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होती है, √2a होती है, तो यहां पर हो जाएगी डिस्टेंस तुम्हारी √2a। अब मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं जिससे तुमको चाहे कोई भी डिस्टेंस पर हो तुम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता लगा लोगे। अगर अगर तुम्हारा डिस्टेंस, बच्चों ट्रिक देखना ध्यान से सुनना, डिस्टेंस अगर तुम्हारा है ए, ठीक है, तो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, ठीक है, राइट। अगर तुम्हारा डिस्टेंस है √2a तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12, और अगर तुम्हारा डिस्टेंस है √3a/2 तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8, और अगर तुम्हारा डिस्टेंस है, यहां पर लिख देता हूं मैं, a/√2 तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा अगेन तुम्हारा 12। क्लियर है? 6, 12, 8, 12, ठीक है। ए के लिए 6, √2a के लिए 12 और a/√2 के लिए 12 एंड √3a/2 के लिए 8। तो ये ट्रिक तुमको याद रखनी है। अगर ये नहीं याद रखोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखना भैया। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, तो देखो यहां पर जैसे देखो इस क्वेश्चन में देखो तुम्हारा √2a डिस्टेंस है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया है, 12। देखो ट्रिक से फॉलो हो रहा है ना। a डिस्टेंस है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 आया है। क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जरा, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया गया। अरेंज आइटम फ्रॉम 2 to 9, पिछले बार 8 तक ही था, इस बार 9 तक दे दिया गया है ना। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एटम 1 ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस, राइट। ओके, अब देखो ये 1 एटम है, इधर से अब और बाकी 9 एटम का डिस्टेंस तुमको कैलकुलेट करना है। कहां कहां पर है तुमको दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेकंड की, थर्ड की और सिक्स्थ की, तो ये कितने डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर है, राइट। सिक्स्थ वाला भी ए डिस्टेंस पर है, ये वाला भी ए डिस्टेंस पर। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यानी कि मेरे पास 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 6, ये कितने डिस्टेंस पर है मेरे पास बच्चों, ए डिस्टेंस पर है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर मैं बात करूं फोर्थ की, फोर्थ वाला और नाइन्थ वाला और सेवेंथ वाला, तो ये मेरे कितने डिस्टेंस पर है, √2a, क्योंकि फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √2a, और सेवेंथ वाला भी √2a। तो मेरे पास आ गया फोर्थ इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 9, ये कितने डिस्टेंस पर, √2a डिस्टेंस पर। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं किसकी, अब मैं बात करता हूं, सॉरी, एक मिनट, अब मैं बात करता हूं, हाँ क्लियर है, अब मैं बात करता हूं 8 नंबर की, 8 नंबर की, 8 नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो ये कितने डिस्टेंस पर है, ये बॉडी डायगोनल है √3a पर, ठीक है। √3a पर है हमारा कौन सा, 8 वाला, है ना बच्चों। ओके, 8 वाला हमारा √3a डिस्टेंस पर है। क्लियर है? तो यहां पर देखो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर तो ये फॉल हो रहा है, लेकिन जरा गौर से देखो क्वेश्चन में एक एटम और बच रहा है, हमारे 9 टोटल एटम है ना भाई, और एक और बच रहा है ना, 2 3 6 हो गया, 4 7 9 हो गया, 8 हो गया, पांचवा किधर गया, तो पांचवा है यहां पर, बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है। अब फर्स्ट एटम से बॉडी सेंटर का लेंथ कितना होगा, देखो पूरे बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है √3a, है ना, तो √3a का आधा कितना होगा भैया, √3a/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो फिफ्थ वाला हमारा जो है वो कहां पर प्रेजेंट है, कितने लेंथ पर प्रेजेंट है फिफ्थ वाला एटम, फर्स्ट एटम से √3a/2 पर प्रेजेंट है, और ये हो जाएगी हमारी फिफ्थ वाली सबसे छोटी डिस्टेंस। क्या समझ में आई बच्चों? कंसेप्ट समझ में आया? देख रहे हो कैसे करना है? क्लियर है? कोई दिक्कत? एज लेंथ आपको यहाँ पर ए दिख ही रही है, इसी के बेसिस पर निकाला गया है। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम लोग करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का क्या अरेंजमेंट होता है, कैसा, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना डिस्टेंस, ये सारी चीज देखते हैं। तो देखो भाई, बॉडी सेंटर हमारा ये रहा, क्यूब का बॉडी सेंटर ये है बीच में, ठीक है। ये इस एटम से जुड़ा हुआ है, 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 इस एटम, मतलब कि 8 क्यूब के एटम से जुड़ा हुआ है ना। सेंटर में तुम्हारा बॉडी सेंटर प्रेजेंट है, बीसीसी के लिए यही अरेंजमेंट है अपने पास, ठीक है। तो अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की बात करता हूं बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो पहले तुम बाद में देखना, अब ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं नियरेस्ट नेबर के लिए, और यहां पर नेक्स्ट नियरेस्ट
नेबर के लिए, ठीक है। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की बात करता हूं, पहले डिस्टेंस देख लेते हैं उसके बाद। तो देखो यहां पर देखो डिस्टेंस कितनी आ रही है। डिस्टेंस तुम्हारी बॉडी सेंटर के लिए कितनी होती है? बॉडी सेंटर यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस अभी अपन ने देखा था ना, √3a/2, है ना। इस वाले में देखा था ना, √3a/2। फिफ्थ एटम कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट था? √3a/2 पर, ये देखा था। तो √3a/2 बॉडी सेंटर तक की डिस्टेंस आ जाएगी, √3a/2, राइट। और जब भी √3a/2 रहती है तो ट्रिक में हमारा क्या था बच्चों? √3a/2 के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, ठीक है। तो बिना सोचे समझे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हम देख लेंगे, लिख देंगे। क्लियर है? ये हो गया ट्रिक से। हालांकि मैंने यहां पर रिप्रेजेंट भी करके बता दिया है भाई कौन कौन सा आइटम किससे जुड़ा हुआ है। क्लियर है? अगला, अब नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर जो है, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर हमारा क्या है? नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर हमारा ए डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। भाई देखो यहां से आया एक एटम, सॉरी ये है हमारा मेन एटम, यहां से गया यहां पर दूसरा एटम, ये है नियरेस्ट नेबर। इस एटम का, बीच वाले एटम का ये वाला एटम नियरेस्ट नेबर है। इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने दूरी पर है? ये रहा। तो ए दूरी पर है, ए डिस्टेंस हो गया। समझ में आया बच्चों? अब ये मत कर देना कि √3a/2 प्लस ए, ऐसे नहीं करना है ठीक है। सो ये अगर कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। तो ए डिस्टेंस पर अगर कोई भी चीज दूरी पर है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है तुम्हारा 6। ट्रिक में हम लोग बात कर चुके हैं। क्लियर है? अच्छा, तुम आर के टर्म्स में भी इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या बच्चों? यहां पर ये जो डिस्टेंस दिया है √3a/2, इसको आर के टर्म्स में निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो कैसे आर के टर्म्स में डिस्टेंस निकालोगे। √3a/2 दिया हुआ है ना। ए बीसीसी के लिए कितनी होती है? याद करो, कल हमने सीखा था, है ना। सॉरी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था। तो ए होती है हमारी इसके लिए 4r/√3। तो ए के जगह पर मैं जब 4r/√3 करूंगा, ठीक है, तो मेरी √3 से √3 कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा मेरे पास 2r। तो यहां पर r के टर्म्स में मेरा डिस्टेंस हो जाएगा 2r। समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा क्या मैंने बोला कि उड़ गया सारी बातें? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुको। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है अपना एफसीसी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है अपना एफसीसी के बारे में। एफसीसी में तुम्हारे पास ये क्यूब प्रेजेंट है भैया, ये रहा फेस सेंटर, है ना। इस इधर से इधर तक की डिस्टेंस कितनी होगी? देखो पूरा अगर फेस का हम बात करें तो वो होता है तुम्हारा ए लेंथ, सॉरी √2a लेंथ, है ना। √2a होता है पूरे, अगर फेस डायगोनल की लेंथ की बात करें तो √2a होता है। ठीक है, राइट, √2a होता है। अब सर ये a√2 कैसे हो गया? √2a/2 आना चाहिए ना, नहीं। √2a/2 जब करोगे तो इसको करने पड़ेगा तुमको रेशनलाइज, √2/√2 रेशनलाइज करोगे तो अब यहां से देखो तुम्हारे पास आ जाता है क्या बच्चों? यहां से आ जाता है तुम्हारे पास 2a/2√2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तुम्हारे पास a/√2। तो ये लेंथ कैसे आई, समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम हुई? ठीक है, देखो फुल लेंथ कितनी है तुम्हारे पास? फुल लेंथ है तुम्हारे पास, फुल लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, फुल लेंथ ऑफ फेस डायगोनल कितना है तुम्हारे पास? √2a है। अब तुम हाफ करोगे, इसका हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा? √2a/2 करोगे। अब इसको रेशनलाइज कर दो, √2 दोनों तरफ डिवाइड कर दो। ठीक है, अब ये हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व कर दो। √2 से √2 इंटू हुआ तो कितना बचा? 2 बचा, 2a, राइट। 2√2 नीचे आया, √2 सॉरी 2 को 2 से काट दो, बचेगा तुम्हारे पास a√2, राइट। क्लियर है? तो ऐसे हो जाएगा तुम्हारे पास यहां पर। क्लियर? ओके, तो आई थिंक ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं अपन कोऑर्डिनेशन नंबर, डिस्टेंस, ये सारी चीजों की। ठीक है, देखो एक बात तो यहां पर हमें साफ पता चल गई कि जब डिस्टेंस लेंथ हमारी a√2 हो तो हमारी ट्रिक की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना आना चाहिए बच्चों? ट्रिक की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा आना चाहिए 12, है ना। देखो a/√2 के लिए 12 आना चाहिए।
ठीक है, और बिल्कुल 12 होगा भी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हमारा नियरेस्ट नेबर के लिए कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर नियरेस्ट नेबर हमारा कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, फॉर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, अच्छा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी नियरेस्ट नेबर की? वो हो जाएगी हमारी a/√2। क्लियर है? a/√2। a/√2 को तुम r के टर्म्स में लिख सकते हो। देखो कैसे कैसे हम लोग सॉल्व कर, ऐसे तुमको भी सीखना होता है। ठीक है, a/√2 को तुम r के टर्म्स में लिख कर सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तुम a की वैल्यू लिख दो यहाँ पर। a की वैल्यू क्या होती है एफसीसी के लिए? a की एज लेंथ की वैल्यू क्या होती है भाई? एज लेंथ की वैल्यू होती है तुम्हारी 2√2r, यही होती है ना। याद करो, याद करो, याद करो। देखो ये हमने निकाला था भाई, हमने निकाला था। मैं निकाल के दिखा देता हूं तुम लोग कहां निकाला था a की वैल्यू। देखो ये देखो यहां पर निकाला था, a इज इक्वल टू 2√2r। समझ रहे हो? ये वाला निकाला है ना भाई। कोई दिक्कत किसी को? तो यहीं से तुम्हारी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस वैल्यू को तुम उस a की जगह पर रखोगे। ठीक है, इस a की जगह पर रखोगे और फिर उसके बाद ये √2 एज इट इज आ जाएगा। तो अब देखो क्या हो रहा है। अब तुम्हारा ये √2 से √2 कैंसल आउट हो जा रहा है, बच जा रहा है तुम्हारा 2r। तो यानी कि यहाँ पर a/√2 और r के टर्म में डिस्टेंस कितनी? 2r हो गई। समझ में आया कुछ कि नहीं पल्ले पड़ा? अच्छा, अब नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा इस वाले एटम का? ये तो हो गया नियरेस्ट नेबर। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर ये हो गया, या फिर ये हो गया, या फिर ये हो गया। समझ रहे हो? सॉरी ये नहीं होगा, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ओके। तो ऐसे हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर अगेन हमारा कितने डिस्टेंस पर है? a डिस्टेंस पर। और a डिस्टेंस पर जब होता है तो उसके लिए ट्रिक से हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बन जाती है बच्चा। समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारी तीनों यूनिट सेल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर। 2 क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए। एक क्वेश्चन छोटा सा और करवाना चाहूंगा कि ताकि एकदम हर चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए एंड बी टाइप्स ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर तुम्हारे पास दी गई है जिसमें ग्रीन वाला, ये सॉरी जेल पेन से जो लिखा हुआ है, ब्लू पेन से, ब्लू वाला तुम्हारा बी एटम है। ठीक है, बी वाले एटम्स है, बी टाइप के एटम्स। और ये सर्कल ओ वाला रेड कलर से जो है ये तुम्हारा ए वाला है टाइप का एटम्स है। ठीक है, ए टाइप के एटम्स तुम्हारे कॉर्नर पर रखे गए हैं। ठीक है, ए टाइप्स के एटम तुम्हारे कॉर्नर पर रखे गए हैं। और कॉर्नर पर रखा गया एटम कितने एटम से सराउंडेड होता है? 6 और एटम से सराउंडेड होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर ए टाइप ऑफ एटम इज 6। क्लियर है? बी टाइप के एटम तुम्हारे कितने पर रखे गए? कहां पर रखे गए? एज सेंटर पर रखे गए। एज सेंटर पर रखे गए हैं बच्चों। ठीक है, एज सेंटर पर। अब एज सेंटर पर जो एटम रखा गया है वो कितने एटम से टच कर रहा है? 2 एटम से टच कर रहा है। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। और कोई भी डाउट आ रहा है तो चैट सेक्शन में जरूर लिख देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर तुमको वो डाउट क्लियर करने की पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अच्छा एक और चीज बताना, ये सारी चीजें अगर नहीं समझ में आ रही है ना तो समझो कि तुम्हारी लास्ट के कॉन्सेप्ट, पिछले पूरे कॉन्सेप्ट बाकी के क्लियर नहीं है। तो उसके लिए तुम पुरानी वीडियोस को देखो, सॉलिड स्टेट की जो भी पुरानी वीडियो है। ठीक है, बाकी के लेक्चर्स हो गए उनको देख के आओ। ठीक है, उसके बाद फिर इसको देखो, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर सीरीज वाइज मेरी लेक्चर्स को सुन रहे हो तो एकदम कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, अब नया टॉपिक शुरू करते हैं अपना, डेंसिटी वाला भाई। इसको भी देख ही लेते हैं। डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, इज नोन एज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है? तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज द मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, अब देखो मास ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल कैसे आएगा? मास ऑफ यूनिट सेल आता है तुम्हारा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इंटू मास ऑफ वन एटम। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे आता है? एज लेंथ का क्यूब कर दो, इससे आता है। क्लियर है? ओके, तो इससे आता है। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या है? ये है तुम्हारा इफेक्टिव नंबर जेड। और मास ऑफ वन एटम कैसे आता है तुम्हारा? ए बाय एन ए। एन ए क्या है? एवोगैड्रो नंबर। और ये है नीचे का एज इट इज वॉल्यूम का आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब आ जाएगा। तो ओवरऑल डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज द जेड इंटू ए, एन ए इंटू ए क्यूब
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा तुम्हारा मेन फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला को एकदम रट लेना है। इसी पर दो क्वेश्चन जरा कर लेते हैं हम। 1 मिनट रुको, ठीक है। ओके, दो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ताकि बातें सारी क्लियर हो जाए। देखो, पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहा है, a metal of atomic mass 50 has a body centered cubic crystal। तो एक चीज हमें मालूम चल रही है यहां पर, Z कितना होगा, बीसीसी के लिए होता है Z2, ठीक है। एक डाटा मालूम चला। A कितना है, मास नंबर अपना कितना है, 50 है, ठीक है। उसके बाद द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 5.96 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ओके, राइट। तो डेंसिटी अपने को मालूम चल गई, D इज इक्वल टू 5.96। ओके, नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अपने को वॉल्यूम पता करना है, ठीक है। और Na की वैल्यू तुम जानते हो, Na इज द 6.023 इंटू 10⁻23, यही होता है ना एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है, ठीक है। सो डेंसिटी का फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा था, Z इंटू ए अपॉन Na इंटू वी। बस क्या है भाई, रख दो, ठीक है। तुमको क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम जब उधर जाएगा तो डी इसकी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, V इज इक्वल टू, वॉल्यूम इज इक्वल टू Z इंटू ए, राइट। ओके, Na इंटू डी। ओके, अब यहां पर रखो तुम, V इज इक्वल टू जेड की जगह पर 2 रख दो, ठीक है। ए के जगह पर 50 रख दो, राइट बच्चों। उसके बाद डी के जगह पर 5.96 रख दो। फिर उसके बाद Na की जगह पर 6 इंटू 10⁻23 रख दो। काम हो गया, कोई दिक्कत हुई क्या, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है तुम्हारा क्वेश्चन जब ओवरऑल कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 27.8 इंटू 10⁻24। हो सकता है आपका आंसर अलग हो, मेरा अलग हो, लेकिन ज्यादा अलग नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कैलकुलेशंस ठीक ही है, ठीक है। लेकिन तभी भी आप लोग कैलकुलेट करके चेक कर लेना, कंसेप्ट पर फोकस करना। लास्ट का आंसर जो भी निकालू उस पर मत देखो, ठीक है। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूं ना भाई, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट को फोकस करना, ठीक है। ओके, चलो। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके प्रैक्टिस के लिए हो जाए थोड़ा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन एलिमेंट डेंसिटी कितना दिया है, 6.8 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। तो डी हमारे पास दिया गया है 6.8 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, राइट। फिर उसके बाद ऑकर्स इन बीसीसी स्ट्रक्चर। तो जेड इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। एक और डाटा मिला अपने को, विथ सेल एज 290 पीएम। ए कितनी दी गई है अपने पास, ए दिया है अपने पास 290 पिकोमीटर। अब पिकोमीटर क्या होता है, तो होता है 2 पॉइंट, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, तुम डाटा गूगल से देख लेना, तुम्हारी किताबों में भी होगा। 2.9 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट। ये हो जाएगा ओवरऑल तुम्हारा पिकोमीटर में कन्वर्ट, ठीक है। ऐसे करोगे तो ओके, ए की वैल्यू। नाउ एम कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, एम आ जाएगा 200, राइट। और जेड कितना आ जाएगा, जेड तो दिख ही दिया है मैंने, जेड आ जाएगा 2, ठीक है। अब तुम डेंसिटी कैलकुलेट कर लो यहां से, डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम, एन इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। ओके, राइट। अब तुमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो देखो यहां पर तुम्हारा, यहां पर जो नंबर ऑफ एटम है, यही यही तो है, एन वाला ही तो नंबर ऑफ एटम की तरह एक्ट करेगा। तो एन को इधर लेके जाओ, डी को इधर लेके जाओ, ठीक है। तो हो जाएगा क्या फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन डी इंटू वी। और वी क्या होता है बच्चों, ए क्यूब होता है ना, ए क्यूब होता है। तो कैसे करोगे भाई, जेड की वैल्यू है 2, एम की वैल्यू है कितना है, एम में यानी कि ए है ना, ए है। तो ये कितना है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास अरे ये ए नहीं, ये कैपिटल ए में बोल रहा हूं, मास नंबर, ठीक है। सो ये कितना है, 200 है, राइट, 200। अब उसके बाद क्या है, यहां पर डी कितनी है, डी है तुम्हारे पास 6.8 ग्राम से पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इनटू, उसके बाद क्या आ जा रहा है, उसके बाद तुम्हारे पास ये वैल्यू, ए की वैल्यू आ जा रही है, एज लेंथ की वैल्यू। तो 2.9 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, का क्यूब।
जब ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास 2.4 इंटू 10⁻⁻24 आ जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? समझ में आ रहे हैं? बातें क्लियर हुई? ठीक है, तो ऐसे ये तुम्हारा हो जाएगा, चेक कर लेना कैलकुलेशन में, तो ये हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आज का तुम्हारा सेशन। ठीक है, आई होप सारी बातें, कोऑर्डिनेशन, नंबर और डेंसिटी तुम्हारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे वॉइड्स। ठीक है, सो मैंने बोला था कि पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, देखो पुरानी वीडियो को अगर तुम नहीं देखे हो ना, पुरानी लेक्चर्स को, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बच्चों। ठीक है, क्योंकि अगर पुराने लेक्चर्स को नहीं देखोगे, जैसे पुराना वाला, पिछला वाला लेक्चर अगर नहीं दिखोगे ना, नहीं देखे होगे, तो आज के लेक्चर में एकदम साफ साफ हो गया होगा पूरा। ठीक है, एकदम ऊपर से गया होगा सब कुछ। ठीक है, तो इसलिए पुराना लेक्चर देख के आओ, तभी जाके ये सारी लेक्चर्स जो है वो समझ में आएंगे। ठीक है, लव यू बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो इसलिए अगर पुराना लेक्चर नहीं देखा है तुमने, तो यहाँ पर एंड स्क्रीन में, यहाँ पर तुम्हारे पास एक वीडियो का मैं ये लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पर दिख जाएगा तुमको। ठीक है, इस वीडियो पर क्लिक करके देखो, अभी देखो पुराना वाला लेक्चर। ठीक है, लव यू ऑल।